दीन में जो आसानियां हैं ना, ये सब अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानी है। कैसे? अल्लाह ताला हमें मशक्क़तों, मुश्किलों, सख्तियों भरा दीन नहीं दिया हम लोगों को। हमारा दीन आसान है, लेकिन ये बात नहीं मालूम होने की वजह से हमारे अक्सर मुसलमान, ख़ास तौर से हमारे नौजवान, ये समझ रहे कि हमारा दीन मुश्किल है। हमारा दीन ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमारे को पाबंदियाँ लगा रहा है, ये मुश्किल है, हम समझ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। दीन कितना आसानियाँ हैं, याद रखो, आसानियों भरा नरम दीन अल्लाह ताला हम लोगों को दिया। जैसा कि अगर हम लोग नमाजों में गौर करते हैं तो हमारी नमाजें 5 नमाजें हैं, दिन में सिर्फ 5 नमाजें। और अगर 24 घंटों में से 5 नमाजों का वक्त निकाल देंगे तो सिर्फ 1 घंटे की नमाज का वक्त रहता। बाकी 24 घंटे दुनिया का काम करो, सिर्फ इबादत करना है 1 घंटा। हम लोगों को वो 5 नमाजें इतनी मुश्किल दिख रही। अरे गैर मुसलमान जैसा हफ्ते में 1 बार जाके खाली यूँ कर दे के आ जा रहे ना भाई, हम भी वही सच कर लिए तो अच्छा रहता था। हम लोगों को ये मुश्किल लग रहा, उन लोगों को देख के दिन में 5 बार झुकना क्या, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना क्या, ये मुश्किल है भाई। अगर अल्लाह ताला दिन में 50 मरतबा झुको बोलता तो 24 घंटे का दिन दिया, 12 घंटे नमाज पढ़, 12 घंटे दुनिया का काम कर बोलता तो कितना मुश्किल होता। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ 5 नमाजें दिया। फिर वो 5 नमाजों में सिर्फ 17 रकत ही पढ़ना है। फिर इसी तरह अगर तुम मुसाफिर है, सफ़र कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे लिए वो 17 रकत भी नहीं है। फिर क्या है, नमाजों को जमा कर भी पढ़ सकते हैं, नमाजों को आधी आधी भी करके पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह अगर तुम मरीज़ हो गए, अगर तुम बीमार हो गए, तो फिर क्या होगा, ठहर के नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, लेट के भी पढ़ना मुश्किल है, उंगली के इशारे से पढ़ो। इतनी आसानी है हमारे दीन में। फिर उसके अलावा ज़कात भी सिर्फ मालदारों को देने का हुक्म दिया। नहीं, जितने मुसलमान हैं, जितने कलमा पढ़े, तुम सब ज़कात देना बोले तो हम सबको मेहनत करते हुए पैसे जमाना पड़ता था। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला वाला जिसके पास माल है वही ज़कात देंगे। और वह ज़कात भी कितनी देंगे, सिर्फ 2.5% देंगे ज़कात, सिर्फ 2.5%। मतलब क्या है, 40,000 तुम्हारे पास है तो उसमें से तुम्हारे को देना सिर्फ 1,000 है, उसमें से सिर्फ तुम्हारे को देना 1,000 है। फिर इसी तरह अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो उसमें से देना कितना है, 250 रुपये है सिर्फ। ज़कात कितना आसान है, 1,000 रुपये के अमाउंट पे सिर्फ 250 रुपये देना है। अगर अल्लाह ताला ये बोलता तुम्हारे, अच्छा उससे पहले ये बात भी जहन में रखो, ज़कात देना है, लेकिन ज़कात कब देना है, वो भी तुम्हारे पास जो बचा हुआ माल है, तुम्हारे पास जो बैलेंस है, 1 साल से तुम्हारे पास रखा हुआ है, उसमें ज़कात देना है। जितना कमाए उसमें देना, जितना कमाए उतना उसमें से देना बोले तो कितना मुश्किल होता था भाई। तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है हर महीना, 25,000 अल्लाह की राह में देना हर महीना बोला तो कितना मुश्किल होता था। हर महीना तुम 10,000 कमा रहे ना, 5,000 अल्लाह की राह में देना, क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह का पानी, अल्लाह की हवा, हर चीज़ अल्लाह की ले रहे ना। अल्लाह ताला को भी तुम्हारी कमाई में से आधी कमाई दो बोलता तो कितना मुश्किल होता। अल्लाह ताला एक तो कमाई में से देव नहीं बोल रहा, जो तुम खाते पीते खर्च कर लेते वक्त जो बचा के रखे, वो बचाए सो भी 1 साल तक बच के है, उसमें से दो। और उसमें से भी कितना दो, आधा दो नहीं, 2.5%। 40,000 में 20,000 दो नहीं, 10,000 दो नहीं, सिर्फ 1,000, 2.5% मांग रहा अल्लाह ताला। इतनी आसानी है अल्लाह ताला की, उसके बावजूद भी हमारे मुसलमान ज़कात चुराते हैं, उसके बावजूद भी नहीं देते। तो ये दीन की आसानियां हैं। फिर इसी तरह रोज़ा, कितने रोज़े फ़र्ज़ है साल में, 30 रोज़े, यानी 1 महीने के रोज़े। साल के 12 महीने, उसमें से रोज़ा रखना है हमको सिर्फ 1 महीना। अगर अल्लाह ताला ये बोल देता नहीं 12 महीने दिया ना, 6 महीने रोज़ा रखो, 6 महीने खाते पीते रहो, कितना मुश्किल हो जाता। अरे ये तो बराबरी होती ना भाई, बराबरी होती। एक दिन रोज़ा रहना, दूसरे दिन खाना पीना। अगर अल्लाह ताला ये कानून लगा देता तो कितना मुश्किल होता। 12 में 6 भी नहीं है, 6 नहीं 3 भी नहीं है भाई, 12 महीनों में सिर्फ 1 महीना रोज़ा रखो बोले तो आज मुसलमानों को वो भी मुश्किल दिख रहा, वो भी तकलीफ दिख रही है। हालांकि हमारा दिन ऐसा सोचे तो कितना आसान है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है, इसलिए कितनी आसानी रखा। फिर इसी तरह अगर वो रमज़ान के रोज़ों में भी कोई दायमी मरीज़ है, यानी हमेशा का मरीज़ है, हमेशा का मरीज़ है, वो कभी भी ठीक होने के चांस नहीं है उसको, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ फिदिया दे दो बोला अल्लाह ताला, पैसे दे दो,
रोजे का बदला। फिर इसी तरह अगर आम बीमार है, रमजान के महीने में बीमार हुआ, बाद में ठीक हो सकता, उसके लिए क्या आसानी दिया, अब नहीं रखे ना, बाद में रख लो बोला। कितनी आसानियां हैं। फिर इसी तरह खजा करने का भी हम लोगों को यहाँ पर क्या है, इजाज़त है। फिर इसी तरह हज करना है, हज भी सिर्फ मालदारों के लिए, जिनके पास इस्तेताअत है उन्हीं के लिए हज फ़र्ज़ है, जिनके पास ताकत ही नहीं है उनके ऊपर हज फ़र्ज़ भी नहीं है। ये सब दीन की आसानियां हैं, लेकिन इन आसानियों को हम क्या समझे, नहीं भाई दीन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इस्लाम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम समझ रहे, ये हमारी गलत फहमी है। ठीक है। इसी तरह सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तर्जुमा क्या है, बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो। तुम्हारे इस्तेताअत के मुताबिक, तुम्हारी ताकत के मुताबिक अल्लाह से डरो, बोल रहा बस उतना ही। रात तमाम डरते 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 कांपते 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 सो जाओ, नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। रात तमाम ठहर के नमाजें पढ़ो, नहीं बोल रहा, तुम्हारी ताकत के मुताबिक तुम कर लो। देखो रोजा रखने की ताकत नहीं है, बीमार हो गए, क्या करो, बाद में रखो, ताकत के मुताबिक कर लो ना। सफर में नहीं पढ़ते नमाज, मुश्किल है, ताकत नहीं है, तुम्हारी इस्तेताअत नहीं है, अरे जमा कर लो ना, ताकत के मुताबिक। अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया, पैसे नहीं है ज़कात मत दो ना, पैसे नहीं है हज नहीं कर सकते मत करो ना, ताकत के मुताबिक ही अल्लाह से डरो। फिर इसी तरह अगर हम लोग सूरह बकरा आयत नंबर 286 निकाल कर देखेंगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। हम क्या समझते हैं, रमज़ान के रोज़े इसी गर्मी में रखना ताकत से ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह को मालूम है तुम्हारी ताकत कितनी है, उतनी ही अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दिया, ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता। दीन हमारा आसान है। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह ताला की मोहब्बत देखो, अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता देखो। अल्लाह ताला सिर्फ नीयतों पर पूरा अजर दे देता है, नीयत करो अच्छी, अल्लाह ताला पूरा अजर दे देता। कैसा देता, हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नेकी का इरादा किया, इस पर अमल न कर सका। आसान अंदाज में समझाता हूँ, सही बुखारी की ये रिवायत है, कई मरतबा सुनाया मैं ये हदीस, लेकिन जितना आप सुनेंगे और जितनी अच्छी तरह इस हदीस को समझेंगे, याद रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत बैठेगी। मेरा रब मुझसे कितना मोहब्बत करता है, मैं उस मोहब्बत करने वाले रब को छोड़कर मैं किधर भाग रहा हूँ, किसकी मोहब्बत में भाग रहा हूँ, माल की मोहब्बत में भाग रहा हूँ, दुनिया की मोहब्बत में भाग रहा हूँ, रिश्तेदारों की मोहब्बत में भाग रहा हूँ, दोस्तों के सहेलियों की मोहब्बत में भाग रहा हूँ, बीवी बच्चों की मोहब्बत में। ये सब मोहब्बतों को एक तरफ रखो और अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ रखो। अल्लाह कैसे मोहब्बत करता अपने बंदों से, इन हदीसों से आप समझने की कोशिश करो। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी ना, फिर उसका नतीजा, उसके असरात कुछ और ही होते हैं, अलग ही नज़र आते हैं। कैसे होते भाई, यह हदीस सुनाने से पहले क्योंकि मिसालें याद आई तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिससे मोहब्बत होती ना, जिससे भी मोहब्बत होती ना, उसकी हर बात मानने का दिल करता है। जिससे मोहब्बत होती ना, उसकी नाराज़गी का डर लगा हुआ रहता है। जिससे मोहब्बत होती ना, उसकी इज्जत भी करते, उसकी कदर भी करते हैं। जिससे मोहब्बत होती ना, उसको मिलने की ख्वाहिश भी होती, उसको देखने की ख्वाहिश भी होती, उससे बात करने की ख्वाहिश भी होती, उसको अपने बातें सुनाने की ख्वाहिश भी होती। जिससे भी तुम मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बाप की मोहब्बत हो, माँ की मोहब्बत हो, बीवी की मोहब्बत हो, शोहर की मोहब्बत हो, बच्चों की मोहब्बत हो, दुनिया में तुम जिससे भी मोहब्बत करते, या फिर वो गंदी मोहब्बतें एक्टर एक्ट्रेसेस की, या फिर वो किसी की भी मोहब्बत हो, जिससे मोहब्बत होती ना, क्या सोचते, भावनों कब कॉल करते कीजिए, इंतज़ार में रहते कि नहीं, उनसे कब बात होती कि क्या है। एक माँ की तड़प रही थी, बच्चा बाहर है सऊदी में, मेरा बेटा फ़ोन करता ड्यूटी से आने के बाद, मोहब्बत नहीं है ये, उससे बात करने का दिल करता। एक बीवी है, शोहर के कॉल का इंतज़ार करती है, उससे बात करने का दिल करता है। इसी तरह जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसकी नाराज़गी का डर भी रहता। एक बीवी होती है, अपने शोहर से बहुत ज़्यादा अगर मोहब्बत करती है, मेरा शोहर नाराज़ ना हो जाए, उसको ये डर भी रहता, मेरे किसी अमल से, मेरे किसी हरकत से, मेरी ज़ुबान से निकली हुई किसी बात से, या मेरे पहने हुए कपड़ों से, या मेरे किसी फंक्शन में जाने से, जिस चीज़ से भी मेरा शोहर नाराज़ होता, मैं उससे बच के रहूं। ये एक बीवी की मोहब्बत है।
एक माँ की मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, मेरा बच्चा रोए ना, मेरा बच्चा हमेशा मेरे आंखों के सामने रहे, ये माँ की मोहब्बत होती है। तो मेरी माँ बहनों, ये मिसालें देकर मैं आपको ये समझाया, जिससे मोहब्बत होती है ये सब चीज़ें हम दुनिया में उसके लिए करते हैं। अगर अल्लाह से भी मोहब्बत हो, मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो, मेरा कोई ऐसा अमल ना हो, मेरी कोई ऐसी हरकत ना हो, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले जिसकी वजह से मेरा रब नाराज़ होता हो, मैं कोई ऐसी गलत काम नहीं करूँगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी जिससे मेरा रब नाराज़ होता हो। ये फ़िक्र होती ना? कब होती? बोलो ना, कब होती है फ़िक्र? जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होती है तब।